क्या कारण क्या मानते हैं? सर किसी एक बैट्समैन, मैं नहीं चाहता कि मैं उस टीम का हिस्सा बनूं जहां पर एक बैट्समैन स्कोर कर रहा हो, एक बैट्समैन डोमिनेट कर रहा हो या एक बॉलर डोमिनेट कर रहा हो। मुझे चाहिए अगर 11 लोग अगर फील्ड पर गए हैं, कोई भी मैच जिता के दे, एंड ऑफ द डे हम जब यहाँ से ड्रेसिंग रूम छोड़ के जाएँ तो वो 2 पॉइंट हमारे पास हो, जो कि पिछले 2 गेम से नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल है एज ए सीनियर प्लेयर होते हुए। मेरे को ये वाले मैचेस जिताने चाहिए और मैं आगे बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि मैं सिंगल हैंडेडली ये सारे मैचेस जिताऊँ। पिछली बार आपने कहा था ईशान भाई का मुझे बहुत इंतजार है, वो आएंगे टीम और मजबूत हो जाएगी। आज वो भी खेले थे, उसके बावजूद टीम हार गई। कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ गलतियां हुई, क्या वजह रही? सर मेरे हिसाब से पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी था। पहला जब इतना अच्छा स्टार्ट मिला, मैं 1 डाउन बैटिंग करने गया, मैं सेकंड बॉल पे आउट हुआ। उसके बाद जब पार्टनरशिप बननी चाहिए थी, एक और आउट हुआ। जब पार्टनरशिप बननी चाहिए थी, पिछले 2 गेम से मैं यही बात करता आ रहा हूँ टीम से भी और सबसे कि पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैच जीतने और आप चेज़ कर रहे हो तो आपको स्मार्टली वो पार्टनरशिप करना और वो कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कि बहुत सारे यंग प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि वो खेल खेल के सीख के ही आएगा, ऐसा नहीं है कि बातों से आ जाएगा। बट हाँ, टीम बहुत अच्छी है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ऐसा लगता है 2 मैच बाद की टूर्नामेंट आपसे बहुत दूर चला गया। कोई खास वजह कि आज नंबर 3 पे बैटिंग करने आए आयुष जडेजा की वो नॉर्मली स्पॉट रहा है इस टूर्नामेंट में, तो कोई रीज़न था कि ऊपर अपने आप को प्रमोट किया? सर मैंने पूरे ड्रेसिंग रूम में क्लियर किया हुआ है, जो जिस सिचुएशन में डिमांड, जो टीम की डिमांड होगी हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ऐसा किसी का नंबर फिक्स नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा स्टार्ट मिला है कि अगर मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हूँगा और मैं वहाँ पर 20 या 25 बॉलें खेलूँगा तो दबाव में दूसरी टीम होगी और मेरे अगेंस्ट वो बेस्ट बॉलिंग लेके आएंगे, ताकि फिर हमारे एंड में वो जो बॉलर्स, जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, उनके वो जो एंड में बॉल डालेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। और मैंने खुद को चैलेंज दिया था, बिकॉज बहुत टफ विकेट था। मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि अगर तुझे लगता है कि तू बड़ा प्लेयर है, तुझे लगता है कि तू यहाँ से मैच जिता सकता है, तो आज जा और मैच जिता, नॉट आउट आ गए, जो कि नहीं हुआ। और क्रिकेट में कुछ गारंटी नहीं है, बट हाँ ये चैलेंज मैंने अपने आप को दिया था। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हुआ, क्योंकि पिछले मैच पे मयंक रावत को यूजुअल नंबर 4 पोजीशन पे डाल दिया था, जो आपकी पोजीशन है। तो इससे क्या लगता है कि कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज टीम की लाइनअप में जो सेटल्ड बैटिंग लाइनअप थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? नहीं सर, सारे डिसीजन मेरे हैं। उस टाइम पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात थी। उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि जितना लेट मैं जाऊंगा, बिकॉज टारगेट बहुत छोटा था, 180 आई गेस। मुझे लगता है कि 180 इस ग्राउंड पे, इस विकेट पे आपको एनी डे चेस करनी चाहिए, आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप होने के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। बट हाँ सर, डिसीजन आप लेते हो, जब वो आपके हक में आते हैं तो वो अच्छे होते हैं, जब वो आपके हक में नहीं आते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। अब साउथ दिल्ली के अगेंस्ट में मैं 3 नंबर पे बैटिंग करने आया था, उसमें मैंने 15-16 रन 4 बॉलों में बनाए, तब किसी ने बात नहीं करी। तो ये नहीं बोल सकते कि वही एक रीज़न है। बट एज अ बैट्समैन, कैप्टन हूँ, ठीक है, कैप्टन में फील्ड पे हूँ, बट अगर एज अ बैट्समैन मैं विकेट पे जा रहा हूँ तो मेरा काम है रन बनाना। और अगर मैं रन नहीं बनाऊंगा और उसकी वजह से मेरी टीम सफ़र करेगी तो मैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और मैं अपने आप को बेहतर करने को तैयार हूँ। अच्छा, 20वीं ओवर में क्या हुआ था? आपने कुछ हिदायत भेजी थी, क्योंकि 19वीं ओवर तक तो मैच आपके हाथ में था, 20वीं ओवर में बिल्कुल आसान था। क्या हुआ था? बैट्समैन क्यों नहीं चल पाया? बाद में कुछ बातचीत हुई या आपने कुछ हिदायत भेजी थी कैसे खेलना है? सर आई थिंक मुझे बहुत ट्रस्ट था मयंक पे, क्योंकि मैं जब पहली बार मैंने टीम ज्वाइन करी थी, मेरे को एक टैलेंट बहुत अच्छा लगा था, वो था मयंक। और मुझे पूरा भरोसा था कि वो मैच ख़त्म करके आएगा। बट ठीक है, जब तक मुझे ऐसा लगता है जब तक आप फेल नहीं होते हो लाइफ में, तब तक आप कुछ सीखते नहीं हो। और आई गेस ये अच्छी वेकअप कॉल है वेस्ट दिल्ली के लिए कि यहाँ से अब गलतियों का मार्जिन बहुत कम हो गया। और यहाँ पर अगर ज़्यादा गलतियाँ करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमें टूर्नामेंट भी क्वालिफिकेशन भी थोड़ा टफ हो जाए। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा लगा ऐसे कि ये सीखने को बहुत मिलेंगे। 2 मैच बहुत कुछ सीखने को देंगे। और यही मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ कि यहाँ से सीखेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। आईपीएल का कितना आपने आईपीएल खेला है, कोलकाता की कप्तानी भी करी है, लास्ट सीजन जीते भी थे उनके साथ, तो वो कप्तानी को लेकर आप कितना एग्जीक्यूट इस सीजन में करते हैं एज एन कैप्टन?
सर मैं समझा नहीं आपका सवाल, मतलब थोड़ा दोबारा। आईपीएल के एक्सपीरियंस, आईपीएल का कितना यूज करते आईपीएल कैप्टनसी के एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। और बहुत लोगों ने बोला मुझे पहले, आपने जब ऋतिक ने किसी मैच में तीन ओवर में 18 रन दिए थे, मुझे नहीं लगा वहाँ पर उसको ऋतिक को बॉल डलवाना। बिकॉज एज अ बैट्समैन मैं सोचता हूँ कि किसी भी एक अच्छे बैट्समैन को ना वो एक इनिंग दूर होता है अच्छे फॉर्म में आने के लिए। और कुछ टीमों में कुछ प्लेयर्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा वो टीम डिपेंड करती है, स्पेशली डीपीएल में। तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर जाके रन बनवाऊँ। जैसे लाकड़ा है, वो स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। ये मयंक रावत है जो स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। आयुष बदोनी जो स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। तो मैंने कोशिश ये किया था एज ए कैप्टन कि मैं इनको जितना हार्ड इनके लिए रन बनाना करूं, उतनी मेरी जीत होने की चांसेस हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये शायद मुझे आईपीएल के एक्सपीरियंस है या इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ही आई है। क्योंकि एज ए बैट्समैन मैं भी चाहता हूँ कि कोई एक सामने वाली टीम का कैप्टन कोई एक ऐसी गलती करे जिसमें मैं 25 रन बना सकूं। और वो बहुत बार होता भी है और मैंने वो बनाए भी हैं। तो मुझे पता है कि एक बैट्समैन के कंफर्ट में रन बनाना कितना आसान है और कंफर्ट से बाहर जाके रन बनाना कितना मुश्किल है। तो मैं कोशिश वही कर रहा था कि वो लोग कंफर्ट से बाहर जाके रन बनाएं। नीतीश भाई, बार बार मेरी निगाह जा रही है टैटू पे, कुछ खास है क्या? कुछ बताना चाहेंगे अपने टैटू? नहीं सर, कुछ खास नहीं है। लीड विद लव। और ये 11-11 11:11 ये क्या है? ये सर बाद में बताऊंगा कभी, ये थोड़ा स्पेशल है। नीतीश, आज दोनों ही टारगेट जो है डिफेंड कर लिए गए। क्या बारिश का इसमें कुछ मतलब चेंजेस नज़र आए हैं पिच में, मतलब नहीं, रेगुलर? बारिश की वजह से तो नहीं। शायद फर्स्ट गेम खत्म होने के बाद पानी डला था विकेट पे, जिसकी वजह से विकेट थोड़ा स्टिकी हो गया। उनको लगा कि ड्राई ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पानी दिया था। बट वो पानी कहीं ना कहीं रह गया उस विकेट पे। और तभी मैंने टॉस जीत के बॉल डाला था, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बट मुझे ये नहीं पता था कि थ्रू आउट 40 ओवर ग्रिप होगा बॉल। बट डिसीजन मेरा ठीक था। अगेन 160 रन अगर एज अ बैटिंग ग्रुप आप नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम है। बॉलिंग तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया था और टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बस वही बैटिंग में जो कोलैप्स हुए हैं आपके जो है, इसके वजह से आज का मैच जीते आप आखिरी बॉल तक भी आप जीत सकते थे आप लोग। तो मतलब यहाँ से आगे कैसे देखते हैं? सर यहाँ से आगे ऐसे देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हाथ खड़ा करेंगे और मैच जिताएंगे। ओके, थैंक्स। थैंक यू।